औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो पे जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये 6 लाइन का कोड है बेसिकली। और इस कोड के अंदर हमारे पास काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। यही रीज़न है कि जब जो इंटरव्यूअर्स हैं और जब आप कंपनी के लिए कोई अप्लाई करते हैं तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और ये इससे रिलेटेड कोड या इस तरह का एग्जैक्ट कोड भी आपको आ सकता है। तो इस कोड के बारे में पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। इन द एंड मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये जो एक कोड है इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो लेट वेयर कॉन्स्ट की स्कोपिंग जो है उसके रिलेटेड जो है हमारे पास टॉपिक है। और जो लेक्सिकल स्कोपिंग होता है, ठीक है, ये टॉपिक इसमें कवर होता है। एसिंक्रोनस फंक्शंस की को कब कॉल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्यू के बारे में जो है ना कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इन जो हैं इस कोड के अंदर मौजूद हैं। तो हम ना इस कोड का की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास सवाल हमारे पास किस किस्म के आते हैं इंटरव्यूअर्स की तरफ से, तो वो ना सबसे पहले तो आपको आउटपुट के बारे में पूछेंगे कि यार ये फंक्शन है, आप मुझे बताओ कि इसकी आउटपुट क्या होगी, राइट। दूसरी चीज़ वो पूछ लेते हैं कि हम इसको अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट ये वाली किस तरह लेके आएँ, इस फंक्शन में क्या चीज़ें चेंज करें कि हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट आए। और फिर हो सकता है वो रीज़न भी पूछ लें, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। तो ये सवाल हैं जी जो हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ठीक है, पहला सवाल, ठीक है। तो इसकी तरफ चलते हैं और हम देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखें, ये एक फॉर लूप है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो जावास्क्रिप्ट है इस तरह सिंक्रोनसली हम इसको चलाते हैं, राइट। इस तरह एक लाइन अगली लाइन अगली लाइन अगली लाइन एंड सो ऑन। तो अब ये फॉर लूप चलेगी, हमें पता है यार ये हमारे पास आई हमने यहाँ डिक्लेयर की है, ठीक है। और ये कितनी दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा चलेगा, ठीक है। 0 से लेके 4 तक 5 दफ़ा चलेगा और हर दफ़ा इंक्रीमेंट हो रहा है। और फिर उसके बाद हमें पता है कि यहाँ हम कंसोल कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं 1 को। तो ये 5 दफ़ा चला, 5 दफ़ा तो ये शुरू में प्रिंट हुआ 1 1 1 1, ठीक है। यानी कि पहली दफ़ा चला तो 1 प्रिंट हुआ। और सॉरी, तो ये इसके बारे में क्या ख्याल है, मतलब ये सेट टाइमर फंक्शन है। तो ये हमारे पास 0 मिलीसेकंड का डिले है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है यार ये डिले बिल्कुल मतलब कोई सेकंड का डिले, एक तरह का बस नाम का डिले हुआ, क्योंकि हमने 0 लिखा हुआ तो ये हम फ़ौरन चलना चाहिए, राइट। तो फिर इसका तो आउटपुट होना चाहिए 1 एंड देन, क्योंकि यहाँ हमने 1 लिखा हुआ है तो 1, और पहली इटरेशन पे आई की वैल्यू 0 0 1 0, फिर 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह आना चाहिए, राइट। लेकिन इसकी जो आउटपुट आती है वो आती है 5 दफ़ा 1 और फिर 5 दफ़ा 5, ठीक है। तो इसको हम चलाते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। ये देखें, पहले 5 दफ़ा 1 आया, फिर 5 दफ़ा 5 आया, ठीक है। क्यों भाई, इस तरह क्यों आया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं वेर का और लेट और कॉन्स्ट का हम स्कोपिंग का डिफरेंस। पहली चीज़ तो ये देख लें कि जो लेट और कॉन्स्ट है उसकी स्कोपिंग समझ लें ब्लॉक लेवल है। उसकी स्कोपिंग है ब्लॉक लेवल। स्कोपिंग का मतलब ये है कि कहाँ वो एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। ये है ब्लॉक, यानी ये ब्रैकेट्स के अंदर हमने अगर लेट के साथ a इक्वल टू कोई वेरिएबल बनाया है तो वो इस ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं होगा। ये बात याद रखें। अगर मैं ऐसे करूँगा ना console.log a, और इसको मैं समहाउ कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये a इस ब्रैकेट के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, मुझे एरर मिलेगा, ठीक है। ये देखें यहाँ मुझे एरर मिला है, ठीक हो गया। कहते हैं रेफरेंस एरर, यानी ए को रेफरेंस जो आप कर रहे हैं मुझे ए के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पता, क्योंकि वो इधर ही बना और इधर ही समझ लें ख़त्म हो गया, इसके बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेर कर दूँ, ठीक है, और अब मैं अगर रन करूँ तो वो मुझे इसकी वैल्यू देगा, ठीक है। क्यों देगा, क्योंकि वेरिएबल जो है, वेर जो होता है वो ब्लॉक लेवल स्कोप नहीं रखता, ये ब्लॉक लेवल है, ठीक है। ब्लॉक के बाहर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस कोड के लिए हमने इतना समझा, और लेट्स सी हाउ इट प्रोड्यूस द आउटपुट लाइक 5 टाइम 1 एंड देन 5 टाइम 5। अच्छा, तो
ये तो हमें समझ आया कि यार अब होता ये है कि ये वेरिएबल स्कोप वैर है और ये ब्लॉक लेवल स्कोप नहीं है, ठीक है? अच्छा, हुआ ये सबसे पहले हमारे पास आई हमने कहा 0, ठीक है? पहली इटरेशन हुई, 1 प्रिंट हो गया। सेट टाइम आउट, अब ये सेट टाइम आउट प्री डिफाइंड फंक्शन है, चाहे इसकी 0 मिलीसेकंड हमने डिले डाला है, चाहे हमने इसका 10 मिलीसेकंड डिले डाला है। जितने भी एसिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं, वो इन दी एंड चलते हैं। इन दी एंड से मुराद जो सिंक्रोनस ऑपरेशन हो रहा होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद चलते हैं। इसका मतलब ये जो फोर लूप है हमारे पास सिंक्रोनस फंक्शन है, ये सिंक्रोनस है। ये जब एंड हो जाएगी ना लूप, उसके बाद ये एसिंक्रोनस फंक्शन चलेगा। ठीक हो गया? ठीक है, ठीक हो गया जी। हमारे पास ये तो हमें पता लग गया, इसके बारे में भी हमने पता लगा लिया एसिंक्रोनस की क्यों कब चलती है, कब चलता है, और ये हमने इसके बारे में भी। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पता लगा लिया। अब तीसरी चीज़ है लेक्सिकल स्कोपिंग। अब यहाँ देखें कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है और ये आई को जो है एक्सेस कर रहा है। अब हमें पता है, अब ये हम देख रहे हैं कि ये आई यार इसमें, इसके अंदर तो हमने सेट टाइम आउट के अंदर तो डिक्लेयर नहीं किया, ये तो हमने इससे बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसको कहते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। यानी कि एक फंक्शन जो है अपने से आउटर और अपने से पेरेंट स्कोप को, वेरिएबल्स को, या उनकी जो एनवायरनमेंट है, पेरेंट की एनवायरनमेंट है, उसको भी एक्सेस कर पा रहा है। ठीक हो गया? तो ये तीसरी चीज़ हमने अंदाज़ा लगाया कि इसको कहते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। अब इनका ना ये सारी रिलेट करेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा आगे फर्दर। ठीक है, ठीक हो गया? तो उसके बाद आती है क्यू। अब जो क्यू है ना, इसका ये मतलब जब एसिंक्रोनस हमें पता है एंड पे चलना है ना, हमें पता है कि एसिंक्रोनस तो यार ये सारा जब सिंक्रोनस ऑपरेशन हो जाएँगे उसके बाद चलेगा। तो ये एसिंक्रोनस को जब इधर पहुँचता है ना, यानी पहली लूप चलाई, पहला 1 को प्रिंट किया, इधर पहुँचा, यार ये तो एसिंक्रोनस है, इसको हम रखा देंगे, रख रख देते हैं क्यू के अंदर, ठीक है? जिसको हम टास्क क्यू भी कहते हैं, ठीक हो गया? तो होगा क्या, ये देखें ये क्यू है, लेट्स सपोज इट्स अ क्यू, ठीक हो गया? तो इसमें क्या होगा, हमारे पास सेट टाइम आउट जो है पहली दफ़ा चला, पहली लूप चली, सेट टाइम आउट आ गया यहाँ, ठीक है? क्यू के अंदर रख दिया, और क्यू का जो क्यू एग्जीक्यूट किस तरह करती है, फीफो स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फीफो, यानी कि पहले जो फंक्शन आया, फर्स्ट इन, जो पहले फंक्शन आया वही पहले आउटपुट होगा, ठीक है? यानी कि अगर मैंने पहली दफ़ा ये वाला फंक्शन लिखवाया है सेट टाइम आउट, ठीक है? तो यही हम क्या करेंगे, पहले एग्जीक्यूट भी होगा, ठीक हो गया? ठीक है जी, हमारे पास क्यू की भी चीज़ें होंगी। अब इनको रिलेट करते हैं और आउटपुट के बारे में बताता हूँ। देखें जी, हमारे पास वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, पहली इटरेशन हुई, 1 आ गया, प्रिंट हो गया, ठीक है? सेट टाइम आउट हमें पता है एसिंक्रोनस जो है वो है फंक्शन है, इसको एंड पे चलाएँगे, तो हमने इसको उठाया और इसको रखवा दिया इधर। बट बट हमें ये चीज़ देखनी है कि ये हमारे पास किसको एक्सेस कर रहा है, लेक्सिकल स्कोपिंग कर रहा है, और ये एक्सेस कर रहा है इस वाले वेरिएबल को, ठीक है? तो हमने इसके साथ इसका क्लोज़र बनाया, आई के साथ इसका क्लोज़र, यानी कि लेक्सिकल स्कोपिंग बनाई, यानी कि यहाँ जो आई है ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, आप ये समझें, ठीक है? इस वाले आई को पॉइंट आउट कर रहा है और पहली आइटरेशन में आई का क्या वैल्यू है, 0। तो हम कह सकते हैं कि इसकी शुरू में जब पहली आइटरेशन खत्म होने तक इसकी वैल्यू क्या थी, इसके पास जो आई था ना जिसको एक्सेस कर रहा था, उसकी वैल्यू थी 0। ठीक हो गया? ठीक हो गया। लेकिन अब हम इसको क्यू में रखवा दिए, अभी प्रिंट कुछ भी नहीं कर रहा है ये, ठीक है? बस हमें इतना पता है कि ये 0 वाली वैल्यू लेके आएगी, इधर पड़ा हुआ है, ठीक है? बस इतना पता है हमें, ठीक है? और इसने इन दी एंड सबसे पहले चलना है, क्यों? क्योंकि ये फीफो स्ट्रक्चर क्यू रखती है अपना, जो स्ट्रक्चर है इसका फीफो है, ठीक है जी? 1 हुआ, ये सिंक्रोनस एसिंक्रोनस है, इसको हमने यहाँ रखवाया और ये पहली आइटरेशन खत्म की। जब पहली आइटरेशन खत्म हुई है, ये देखें, अब ये ब्लॉक लेवल स्कोप से हम बाहर आए। जब हम ब्लॉक से बाहर आए, तो क्या अब ये जो आई की वैल्यू है, क्या हम इसको एक्सेस कर पाएंगे? हमें पता है कि यार वेरिएबल की जो स्कोपिंग है वो फंक्शनल स्कोप है, ब्लॉक स्कोप नहीं है, यानी कि ये जो अंदर हमने लिखा है, अब ये ठीक है, यहाँ जो आई चल रहा था, इसके बाहर भी वही आई चला, ठीक है? हमने इस आई की वैल्यू को अब अपडेट कर दिया, ठीक हो गया? अब हमारे पास क्या मिली आई की वैल्यू? आई की वैल्यू होगी हमारे पास, इंक्रीमेंट हुआ ना, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई? 1, ठीक है? आई की वैल्यू हो गई 1। मजे की बात यह है कि ये वेरिएबल था, ब्लॉक लेवल स्कोप नहीं था, इसलिए आपकी जो उसकी वैल्यू है वो समझें इस सेम वेरिएबल को हमने अपडेट कर दिया, ठीक है? क्योंकि हम इस स्कोप से बाहर आके भी इसी वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है?
तो हमारी वैल्यू क्या हो गई आएगी 1। और जो ये सेट टाइम आउट था, ठीक है, जो कि किसको पॉइंट आउट कर रहा था, पिछले आई को कर रहा था, अब इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, ठीक है, इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल स्कोप था, हम इससे बाहर आए, सेम आई रहा, आई चेंज नहीं हुआ, सेम आई रहा, और हमारे पास इंक्रीमेंट होगी इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हो गई है 1। अब जो हमारे पास यहाँ इसकी आई की वैल्यू रख रहा था ना ये 0 पहले, वो ऑटोमेटिक चेंज हो चुकी है 1, क्योंकि हम ब्लॉक लेवल से बाहर आए हैं, बट स्टिल हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अगली आइट्रेशन आ गई, 1 हो गया था आई, दोबारा प्रिंट हुआ 1, सेट टाइम आउट को दोबारा इसने उसको पॉइंट आउट किया, अब हमारे पास ये जो पॉइंट आउट कर रहा है 1 को कर रहा है, ठीक है, और हम जब बाहर, और यहाँ पड़ा हुआ ये 1, ठीक है, पिछला भी 1 है, यहाँ भी आ गया 1, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, इंक्रीमेंट हुई सेम वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, तो ये कितनी हो गई 2, 2 हो गई, तो यहाँ भी जो आई को एक्सेस करा था वो भी 2 हो गया, यहाँ जो एक्सेस करा था वो भी 2 हो गया, और हमारे पास दोबारा एक नया जो आया उसने भी 2 बनाया, ठीक है। तो आगे जाते 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 इसी तरह आइट्रेशन चलेंगी, ठीक है, तो ये 5 दफ़ा हो गया प्रिंट 1, और जब कंसोल डॉट लॉग 5 दफ़ा चल गया, ठीक है, तो और ये 5 दफ़ा हमारे पास सेट टाइम आउट फंक्शन जो हैं अपना क्यू के अंदर, टास्क क्यू के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, और रेफरेंस कर रहे हैं आई को, ठीक हो गया, ये सब कुछ हो गया हुआ है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसकी आउटपुट कैसे आई, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये और ये बेसिकली मैं शो करवा रहा हूँ कि ये रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हम एक काम करते हैं, यहाँ ना हम आइट्रेशन भी बनाते हैं, 0th आइट्रेशन, क्योंकि अब देखें हमें पता है कि यार ये 5 दफ़ा तो हो गया, और ये आई को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, और इन दी एंड तो 4 होना चाहिए ना, 4 के बाद तो लूप एंड हो गई, क्योंकि आई जब 4 था तो तब तक ये चला, ठीक है, बट हाउ वी गेट 5, तो 5 इस तरह मिला कि हमने ये देखा पहली आइट्रेशन हुई 0, लेट्स सपोज, ठीक है, 0 के ऊपर हमारे पास आई पॉइंट आउट हुआ, और पॉइंट आउट हो के उसको वैल्यू मिली आएगी 0, ठीक है, 1 प्रिंट हो चुका है। दूसरी आइट्रेशन हुई, दूसरी आइट्रेशन पे थी मतलब आई की वैल्यू थी 1, ठीक है, आई की वैल्यू 0, फिर आई की वैल्यू 1 आई, तो इधर क्या आ गया 1, और हमें पता है क्योंकि वेरिएबल है और वही वैल्यू अपडेट हो रही है, तो यहाँ भी आ गया 1। दूसरी आइट्रेशन पे क्या हुआ, सॉरी तीसरी आइट्रेशन पे जब आई की वैल्यू थी 2, इधर क्या आ गया 2, इधर भी क्या हो गया 2, इधर भी क्या हो गया 2, ठीक हो गया। आई की वैल्यू जब हुई फिर 3, ठीक है, इधर क्या आ गया 3, और इधर भी और इधर भी 3 चेंज हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ जी, आई की वैल्यू इन दी एंड आई की वैल्यू आई 4, ठीक हो गया, तो इधर क्या आ गया, इधर भी आ गया 4, 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 ठीक हो गया। लेकिन फिर 5 कैसे आया, 5 ऐसे आया जब ये हमारे पास 4 हुआ ना, तो ये चल गया, बाहर निकला, आई की वैल्यू क्या हुई यहाँ 5, ठीक है, 5 हुई, आई की वैल्यू 5 हुई, इधर उसने कंडीशन चेक की क्या कम है आई 5 से, उसने कहा नहीं, तो ये लूप नहीं चलाएगा। लेकिन आई की वैल्यू तो 5 हो गई ना, चाहे लूप नहीं चला, चाहे लूप नहीं चला, आई की वैल्यू हो गई 5। जब आई की वैल्यू 5 हुई, हमें पता है कि क्या हुआ जी, हमारे पास आई की वैल्यू जब लूप ब्रेक कर गई है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आफ्टर लूप ब्रेक्स, या आफ्टर नहीं, हम हाँ आफ्टर लूप ब्रेक्स आई हैव वैल्यू ऑफ 5, जब आई की वैल्यू 5 हुई तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू हो गई 5, और इन सब की भी क्या हो गई, इन सब की भी हो गई 5, ठीक है। इस वजह से अब ये चला, इसको अब ये सारा हो गया था, 5 दफ़ा 1 आ गया था, तो ये अब ये चलेगा फीफो स्ट्रक्चर में, पहले ये आया था तो पहले ये चलेगा, दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये, चौथा और फिर पांचवा ये, ठीक है, तो 5 दफ़ा आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये बेसिकली आया है, और इसमें मेन रोल हमारे पास था वेयर की स्कोपिंग का, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला जो है ख़त्म होता है यहाँ। दूसरा कहता है कि मुझे चाहिए, हमारे पास क्या चाहिए जी, मुझे जो हमारे पास इंटरव्यूअर है वो कहता है कि हमें इस तरह की डिज़ायर्ड आउटपुट ये है हमारी, कि पहले 5 दफ़ा वो 1 प्रिंट करे, और फिर क्या करे, यानी कि ये 5 दफ़ा 1 प्रिंट करे,
इसका मतलब है ये 5 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है? और फिर 0, 1, 2, 3, 4 प्रिंट करें। तो इसका आसान सबसे हल है इसको चेंज कर दिया जाए लेट में, ठीक है? ये क्या हो गया, चेंज हो गया लेट में। अब इसकी मैं आपको फंक्शनिंग बताता हूँ कि ये किस तरह जो है हमारे पास आया। तो हम इसको एज़ इट इज़ मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है? और इसके नीचे मैं आपको इसकी फंक्शनिंग बताता हूँ, यहाँ आगे भी बता सकता हूँ, बट इधर बताता हूँ। अच्छा, अब ये देखें हुआ क्या। इसको नीचे ले जाते हैं, इधर ले आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये आई की वैल्यू है, ठीक है? हमें पता था ये आई की वैल्यू चेंज हो रही थी, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि अब हमारे पास हमने लिया है लेट, ठीक है? अब इस लेट की वजह से हमारे पूरी जो आउटपुट है वो चेंज हो गई, ठीक है? हमारी आउटपुट ये आएगी अब, ठीक है? तो हम इसको जो है सबसे पहले चला के देखते हैं और फिर मैं इसको आपको बताऊंगा कि किस तरह ये देखें और फर्दर ये। ओके, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हमारे पास बिल्कुल वही चीज़ होगी सिंपल। वो हम सिंक्रोनस पहले चलाएंगे, ए सिंक्रोनस रेफरेंस करेगा और इधर हमारे पास क्यू में आएगा, ठीक है? लाइक हमारे पास पहली आइट्रेशन में आई की वैल्यू थी 0। हमारे पास पहली आइट्रेशन में जो 1 आया, ठीक है, एक दफ़ा। फिर सेट टाइम आउट आया और इसने जो आई को रेफरेंस किया वो था 0। अब जो चेंज आ रहा है वो यहाँ आ रहा है कि हमारा लेट है, ठीक है? जब ये एंड हुआ ना ब्लॉक, पहले क्या हो रहा था, इस ब्लॉक के खत्म होने के बावजूद हम इसको पॉइंट आउट कर पा रहे थे, ठीक है, आई को, पिछले वाले आई को। लेकिन अब क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है तो इसके जैसे ये ब्लॉक से बाहर जाएंगे हम पहली इटरेशन के बाद, तो हमारे पास ये जो आई था पिछले वाला जिसकी वैल्यू जब 0 थी, वो अब डिस्ट्रॉय हो गई। आप कह लें उसका रेफरेंस यहाँ तक ही था, ठीक है? वो पहले में चल गया था। अब हमारे पास एक नया आई बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, इंक्रीमेंट होने के बाद आएगा, ठीक है? बाहर आया, इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू होगी 1। अब ये 1 से चलेगा, ठीक है? अब ये 1 पिछला 1 नहीं, पिछला आई नहीं है, ठीक है? ये जो वैल्यू है ना आई की 1, वो पिछले की अपडेट नहीं की बल्कि ये न्यू आई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हो गई है 1। दोबारा ये चला, इसने पॉइंट आउट किया। अब ये जो आई को पॉइंट आउट कर रहा है वो क्या है, 1 वाला, ठीक है? जैसे ही ब्लॉक से बाहर आया तो हमारे पास क्या हो गई, अपना ये जो 1 आई जिसकी वैल्यू 1 थी आई की, वो आई खत्म हो गया और अब हम नेक्स्ट आई को लेंगे। इसी तरह चलते 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 जब हमारे पास आई की वैल्यू हुई 4, तो कंसोल डॉट लॉग 1 किया हमने और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास इसने 4 को पॉइंट आउट किया और यहाँ आके ये एंड हो गया, ठीक है? अब इसकी वैल्यू हो गई 5, इंक्रीमेंट हुई और आई की वैल्यू होगी 5। अब ये आई की वैल्यू जो 5 है, इसको हम क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे, इस वजह से क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है, ठीक है? और ब्लॉक लेवल में हमें पता था कि क्या हो रहा था, हमारे पास नया नया बना रहे थे हम और आई की वैल्यू हर न्यू बन रहा था आई और वो एक्सेस हो रहा था, ठीक है? लेकिन जो है जो अब आई की वैल्यू 5 है, इस वजह से और लेकिन हमारे पास जो स्कोप है वो ब्लॉक लेवल है, इस वजह से हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि जब आई की वैल्यू हमारे पास जैसे जैसे चेंज होती रही, ठीक है, यानी पहले थी 0, तो इधर क्या था 0, ठीक है, फिर हो गई 1, तो इधर क्या आया 1। इसी तरह 2 पे क्या आया, आई की वैल्यू 2 हुई तो इधर क्या आया 2, ठीक है? इसी तरह जब आई की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ क्या आया 3। फर्दर यहाँ हमारे पास 4 हुई और यहाँ क्या है 4, ठीक है? तो इस तरह ही हमारे पास चेंज हुआ और इसी वजह से क्योंकि फीफो स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 दफ़ा तो ये हो गया हुआ था, ठीक है? जैसे 5 दफ़ा 1 आ चुका है ये, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, सेट टाइम आउट 5 दफ़ा पड़ा हुआ है क्यू के अंदर और अपनी अपनी वैल्यू लेके आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, जो सबसे पहले आया, क्योंकि फीफो स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले कौन सा आया था 0, जिसको पॉइंट आउट कर रहा था, आई की वैल्यू जब 0 थी, ठीक है? पहले वाला ये था, तो 0 फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इस तरह करके हमारे पास जो वैल्यू है वो ये डिजायर्ड आउटपुट हमारी आती है, ठीक है? तो अब हम ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं इसका, यानी डायग्राम बना के मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। अब इसमें क्या था बेसिकली, लूप है, ठीक है? हमने और लूप के अंदर हमने वेर के साथ जो है हमारे पास वेरिएबल है आई, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0। पहली इटरेशन है, आई की वैल्यू क्या है 0 ठीक है? पहली इटरेशन के अंदर हम इधर आए, ठीक है? इधर क्या हुआ, इधर कंसोल डॉट लॉग हुआ 1, ठीक है? आउटपुट में आ गया 1। अगले सिंक्रोनसली था सेट टाइम आउट, ठीक है? उसके बाद सेट टाइम आउट, ये तो एसिंक्रोनस है तो हम इसको क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। लेकिन इस सेट टाइम आउट जो फंक्शन है पूरा का पूरा,
ये वाला ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इसको हम सेट टाइम आउट को शेड्यूल तो करेंगे, तो लेकिन ये आई की वैल्यू को यानी के साथ क्लोजर बना रहा है, यानी ये आई की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है आप इस वैल्यू आई की वैल्यू को जो है एक्सेस कर जो, और इस आई के साथ क्लोजर बना के मतलब कि इसको की वैल्यू आप एक्सेस करके जो है इधर जो है ना अभी शेड्यूल हो जाओ। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास सेट टाइम आउट, हम लिखेंगे यहाँ सेट टाइम आउट। ठीक है, और ये हमारे पास आई की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अगली दफ़ा लूप चली और आई की वैल्यू होगी नाउ 1। ठीक है, क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब जब 1 हो गई तो दोबारा चली, यहाँ दोबारा 1 आया। ठीक है, आउटपुट में और यहाँ दोबारा आया, इसने दोबारा शेड्यूल किया आई को, अब इसकी वैल्यू 1 हो गई हुई है। ठीक है, ये आई की वैल्यू, ये इसको क्या कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, इस वाले वेरिएबल को, इधर दोबारा से टाइम आउट आया और साथ जो है वैल्यू आई आई की। इसी तरह हमारे पास ये कितनी दफ़ा चला, 5 दफ़ा, 0 से 4 कितनी दफ़ा चला, ये चला हमारे पास 0 से लेके 4 दफ़ा। ठीक है, यानी आई की वैल्यू 0 से लेके 4 गई, टोटल 5 है लेकिन 0 से लेके 4 मतलब 5। ठीक है, तो 0 से 4 दफ़ा चली। ठीक है, और हमारे पास 5 दफ़ा क्या आ गया, 5 दफ़ा प्रिंट हो गया 1, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 दफ़ा तो हो गया प्रिंट 1। उसके बाद अब लूप हो गई टर्मिनेट। कब लूप टर्मिनेट हुई है, लूप टर्मिनेट हुई है जब आई की वैल्यू हुई है 5। जब आई की वैल्यू हुई 5 लूप कर गई टर्मिनेट। लूप टर्मिनेट करने का मतलब ये है कि सिंक्रोनस टास्क अब कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी किसकी है, बारी है जी एसिंक्रोनस की। एसिंक्रोनस पड़े हुए हैं यहाँ, यहाँ ना 5 दफ़ा लूप चली है ना, तो 5 टाइम मोड बनेगी। ठीक है, 1 2 3 4 और सेट टाइम आउट। ठीक है, तो ये 5 सेट टाइम आउट पड़े हुए हैं। ठीक है, एक्सेस किसको कर रहे हैं, आई को। अब जब ये चलेंगे ना तो ये किस तरह चलते हैं, जो क्यू होती है ना, क्यू वो चलती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले कौन सा आएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट क्या देगा, आउटपुट में आएगा जी 5, क्योंकि आई को ही एक्सेस कर रहा है। ठीक है, आई के साथ क्लोजर बना रहा है, लेकिन आई था जी वेरिएबल स्कोप, वेरिएबल का स्कोप क्या था, फंक्शनल। यहाँ फंक्शन कितना है जी, एक ही फंक्शन है, फंक्शनल स्कोप था, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू अपडेट होती गई है। और अब जो जब टर्मिनेट किया ये लूप, तब आई की वैल्यू थी 5, तब आई की वैल्यू थी 5। इसका मतलब इसके पास आ गई 5, इनके पास भी फिर आगे ये एग्जीक्यूट करेगा, ये भी आ गई 5। ठीक है, और इस तरह करते करते 5 दफा चलेगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट इस हिसाब से ये आता है 5 दफा 1 और 5 दफा 5। ठीक हो गया, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, तो हम लेट करते हैं ना, लेट, वेर नहीं है अब है लेट। ठीक हो गया, लेट करेंगे तो क्या होगा, इसी तरह क्यों में आया सब कुछ, इसका एक अपना आई है क्लोजर जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, शुरू में सॉरी 0, इसकी आई अपनी वैल्यू रखता है। ठीक है, इसकी अपडेट नहीं हुई, 1 2 3 4, और फीफो स्ट्रक्चर है, मतलब पहले ये वाला नहीं आया था, ये वाला ही वापस जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है 0, इसकी वैल्यू आएगी 0, फिर आएगी 1 2 3 एंड 4।